अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1979 ईरान के डिक्टेटर शाह रज़ा पहलवी को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है और उनकी जगह आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ईरान के नए चीफ बन जाते हैं और इस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उभरता है। मगर यहाँ पे एक सवाल आता है कि ईरानियन रेवोल्यूशन आखिर आया क्यों था और इस रेवोल्यूशन में आखिर क्या क्या हुआ। चलिए इस ईरानियन रेवोल्यूशन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1, ईरानियन रेवोल्यूशन आखिर शुरू क्यों हुआ। तो देखो, बात बड़ी सिंपल है। इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो उनमें से कुछ ख़ास रीज़न्स हैं वो ये हैं, जिनमें से सबसे पहला रीज़न है शाह की गवर्नमेंट के वेस्टर्न गवर्नमेंट के साथ रिलेशन। तो देखो, जो शाह रज़ा पहलवी की गवर्नमेंट थी ना, वो वेस्टर्न कल्चर ख़ास तौर पर अमेरिका से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी और इसी अमेरिका के सेक्युलरिज़म को उन्होंने ईरान में भी फ़रोग़ दिया। उन्होंने ईरान में जदीद तर्ज़ की माशी इस्लाहात और ज़मीनी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाएं। इसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भी ईरान में फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से क्योंकि रिलीजन की हदूद को पामाल किया जा रहा था तो लोगों में भी ये गुस्से का सबब बना और इससे भी ईरान रेवोल्यूशन का एक बीज बोया गया। और यहीं से निकल कर आता है हमारा रीज़न नंबर 2, पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल इनइक्वालिटी। शाह की हुकूमत में लोगों की सियासी आज़ादियों को बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा था। लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे थे। इसी तरह सावक नामी एक खुफिया एजेंसी लोगों पर जुल्म ढा रही थी। अमीर तबके का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया जा रहा था, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन का सबब बना। और रीज़न नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रीज़न है और जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत। शाह की इन पॉलिसियों की मजहबी रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की, जिनमें ख़ास तौर पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी जैसे रहनुमा हैं। उनके लिए इन शाह की सेक्युलर पॉलिसियों को बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और इसीलिए उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की। अब इस्लाम के नाम पर उन्होंने अपने साथ एक बहुत बड़े पब्लिक के मजमे को जमा कर लिया और इस तरह ये एक मजबूत कुव्वत बनता गया, जो कि शाह के लिए बाद में एक ख़तरा बन गया। चलिए समझते हैं कि इस ईरानियन रेवोल्यूशन के आखिर ईरान पर और पूरी दुनिया पर इफ़ेक्ट्स क्या क्या हुए। तो सबसे पहले ईरान रेवोल्यूशन के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान उभर कर ऊपर आता है और ईरान के आयतुल्लाह और रूहुल्लाह खोमेनी ईरान के चीफ़ मुंतखब होते हैं और वो आते ही ईरान में वली फ़िक़िया को अपॉइंट करते हैं, जो कि सियासी और मजहबी तमाम नज़रियात को यकजा कर देता है और रिलीजन और पॉलिटिक्स एक हो जाते हैं, जो कि ईरान में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करते हैं। और यहीं पर हमें ईरान की मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर अमेरिका से। इसकी बड़ी मिसाल तो हमें तभी मिल जाती है जब 1979 में ईरान ने तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने पर हमला किया, जहाँ पे 52 अमेरिकन को यरगमाली बनाया गया और ये कशीदगी ईरान और अमेरिका में आज भी जारी है। इस ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरे मिडल ईस्ट में शिया तहरीकों को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया और इस तरह इराक़, बहरीन और शाम और यमन, इन कई ममालिक में शिया तहरीकों को फ़रोग़ मिला, जिससे इन ममालिक में शिया और सुन्नी कम्युनिटी के दरमियान एक जंग की सी कैफियत पैदा हो गई। ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान और सऊदी अरब में एक कोल्ड वॉर की सी सिचुएशन पैदा हो गई। दोनों ममालिक ने पूरे ख़ित्ते में अपना अपना असर व शौक़ बढ़ाने के लिए अपने इत्तेहादियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ साजिशें करवाईं और आज भी ये सियासी मुदाखलत कर ही रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के लिए तबाही का ज़रिया बन तो रही हैं, लेकिन साथ इनकी कामयाबी का। और यहीं पे एक फेमस ईरान इराक़ वॉर भी होती है, जो कि
1980 से 1988 यानी पूरे 8 साल तक जारी रहती है, जो कि बराह रास्त ईरानियन रेवोल्यूशन का ही नतीजा थी। इस जंग ने हज़ारों लाखों लोगों की जानें ली और ईरान और इराक़ दोनों को बुरी तरह से मुतासिर किया। अब शिया तहरीकों को एम्पावर करने की वजह से ईरान ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी तंजीमें बनाना शुरू की, जहाँ पर आज हिज़्बुल्लाह जैसी तंजीमें मुख्तलिफ़ मुल्कों को तबाह कर ही रही हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया के अमन को तबाह कर दिया है। और इसी तरह इन तंजीमों ने और ये तंजीमें ईरानियन रेवोल्यूशन की ही वजह से आईं। तो ये थे ईरानियन रेवोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट्स जो कि हुए। तो आपको क्या लगता है, अगर उस वक्त ईरानियन रेवोल्यूशन ना होता तो आज ईरान बेहतर हालत में होता या ईरानियन रेवोल्यूशन एक सही चीज़ है? अपना जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।